थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, मैं अपने जवाबात का I will restrict them to the matters pertaining to foreign policy and foreign policy management because बहुत सारे और भी सवाल आते हैं जिनका मैं शायद जवाब पूरी तरह इसलिए नहीं देना चाहूँगी because वही हम उस जगह पे नहीं चलना चाहते because अगर हम आवाम को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने की इस कोशिश में ये समझें कि हम पिछले 2 हफ्ते की जो हुकूमत है उसके ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और पाकिस्तान की dwindling economy and dollar parity को डाल सकते हैं, then obviously we can not choose to fool all people for all time. But Mr. Speaker, यहाँ पे interesting सवालात उठे गए। नूर आलम साहब ने पूछा कि जी आपका US के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, चाइना के ऊपर, जापान के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, ईरान के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव्स है। और फिर ऑनरेबल मेंबर ने जो बाइडन का हवाला दिया कि जी अगर उनके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं तो फिर तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म है। आई वांट टू स्टार्ट विद दैट एंड आई वांट टू स्टार्ट विद दैट बिकॉज आई वांट टू से दैट Pakistan's relations with another country are not dependent on its relations to a third country. और मुझे वो जब ये उन्होंने कहा तो मुझे याद हो गया कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए तो उन्होंने पाकिस्तान में एक ढंढोरा पीटा और उनके लिए शायद आप भी हार लेके गई हुई थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं 92 का वर्ल्ड कप फतह करके आ गया हूँ। और फिर जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो 92 का वर्ल्ड कप की फतह क्या थी कि कश्मीर में जो एक डेमोग्राफिक शिफ्ट, एक जेनोसाइड इंडिया करना चाहता था उसका पहला वाज़तन जो स्टेप लिया गया वो मोदी ने उसी विजिट के बाद लिया। So if we continue to feel that the road to all our problems are through Washington DC, that is perhaps what is wrong in your policy with Washington DC, right? Because I think it is exceptionally important. Mr. Speaker, मैं आपको एक वाज़तन बता दूं, what does this government believe? And this government is a brand new government, right? In just 2 weeks, you saw from the statement made by the foreign minister, we did not wait for rabble rousing in the National Assembly or for somebody to tell us. The moment this delimitation act happened, commission की report आई और India के through, उसी वक्त we demarched the Indian charge d'affaires, issued a press release, and उसी वक्त we started preparing a statement for the United Nations Security Council. And till yesterday, that statement signed by the foreign minister has already been issued. In the future, we intend to write to every OIC foreign minister. अब सिर्फ ये writing तक हम इसको महदूद करना चाहते हैं, that's also not the objective. What is the objective? The objective is कि अगर दुनिया इस वक्त ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के ऊपर ज़्यादा आमादा है कश्मीर का कॉज सुनने के लिए तो हम उसको उस चैनल से करें, whether it's the European Union with anyone else. But I just want to put it on the record here, Mr. Speaker, Mr. Chairman, that it's exceptionally important to do what needs to be done in a timely fashion. Mr. Chairman, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि foreign policy का मैं आपने पूछा क्या बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा. You know why? Because foreign policy of Pakistan has to serve the interest of the state of Pakistan, not the government in place at the moment. ये कहना कि जी इमरान खान ड्रोन स्ट्राइक के खिलाफ 30 साल से था, पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक के खिलाफ 30 साल से था और हर हुकूमत थी. जब आप ये कहते हैं आप पाकिस्तान की पोजीशन को वीकन करते हैं एक फर्द वाहिद की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला. दिस इज द बिगेस्ट चेंज दैट इज गोइंग टू कम इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, दैट इट विल नॉट बी देयर टू सर्व somebody's ego, somebody's reputation, but the reputation of the state of Pakistan and the ego of the state of Pakistan and the interests of the people of Pakistan. Mr. Chairman, इसको आप इग्नोर नहीं करें because ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी और बुरी किस तरह होती है. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी उस वक्त होती है when it opens doors for the people of Pakistan, when it serves the interest of Pakistan. और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बुरी कब होती है? when it is antagonizing the whole world, when it is closing doors for the people of Pakistan, when it is closing opportunities for the people of Pakistan, and it is just putting Pakistan as a pariah state. So I think there has been no deft handling in the foreign policy of Pakistan. Allow me to say, in the last 3 years, it has perhaps been the most immature handling of the foreign policy of Pakistan in decades past. And I will come to the specifics, और इसमें हम आप कभी भी सेशन कर लें, हम इसके ऊपर आपको हर किस्म के जवाब देने के लिए तैयार हैं. बट मैं ये 2 चीज़ों की वजाहत करना चाहती थी. दूसरा, मिस्टर चेयरमैन,
क्योंकि नूर आलम साहब खुद बैठे हुए हैं इसलिए मैं उनका स्पेसिफिकली यूएस में आपको बता दिया, अगर ब्लिंकन ने कॉल की इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की इज्जत नहीं बनती, पाकिस्तान की इज्जत बनती, और इज्जत कब बनेगी, फायदा कब होगा, कॉल लेने से तो कोई फायदा नहीं होगा। एक तो हम इस कॉल डिप्लोमेसी के भी खिलाफ हैं, कॉल नहीं आई मतलब यू नो calls are not the end total of what, the end total is what have you been able to achieve in your relations with any country, or war relations are also not based on how many dollars you've received from him, it is how you've been able to protect the interests of Pakistan and Pakistanis, and as I said before, how have you been able to open doors of opportunity for Pakistanis. US के लिए hopefully there's all likelihood that for the food security summit, for the food security invite will be taken and the foreign minister may Pakistan will be represented over there. उसके बाद हमारी obviously कोशिश ये है कि हम किसी भी मुल्क को एंटागनाइज नहीं कर सकते, हमारी किसी भी मुल्क के साथ हमारी एंटी इंडिया पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए, एंटी यूएस तो फॉर सर्टेनली नहीं होनी चाहिए, एंटी यूरोपियन यूनियन भी नहीं होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन के साथ हम इंगेजमेंट करना चाहते हैं जीएसपी प्लस के ऊपर, जीएसपी प्लस से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में असल में फ़ायदा आया है और हम ये फ़ायदे और ये इंगेजमेंट को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। दूसरी बात होगी जी, एज फार एज द इमीडिएट नेबर्स आर कंसर्न, जहाँ पे हमारे लिए डोर्स बंद हैं सच एज इन ए बिलिगरेंट इंडिया यू कैन नॉट इंगेज विद, और ये जो कल वावेला मचाया गया, आई थिंक it's important that the whether it's a prime minister or foreign minister understand कि मुल्क का इंटरेस्ट उनकी पॉलिटिक्स से ज़्यादा अहम है। तो ये कहना कि अगर एक ट्रेड मिनिस्टर 17 ट्रेड मिनिस्टर्स कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसमें कहीं we have confirmed it from the Ministry of Commerce also, is there a change of policy? क्या हमें नहीं पता? There is absolutely no change in policy vis-a-vis India and vis-a-vis trade with India. And I do not say only no change in policy vis-a-vis the previous government. I think Pakistan has had a consistent stand that engage with the belligerent, revisionist India in the circumstances that exist. And Mr. Speaker, Mr. Chairman, I want to perhaps end by saying that what you will see is quiet, constructive, skillful diplomacy. We will try to speak little and do more. I think what we have heard in the last 3 years is a lot of restating the stated positions of Pakistan ad nauseum. What we would like to see is speaking less and doing more. और ये मैं आपको वाज़तन बता रही हूँ Mr. Chairman, and I will end with this. पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी किसी भी मुल्क के साथ डर के कंडक्ट नहीं करेगा। अगर किसी जाने वाली हुकूमत ने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के साथ खेला और उसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, इसका कहीं मतलब नहीं है। आप जाके जितना शोर मचाना है मचा लें, आपने जितना पाकिस्तानियों को उगलाने हैं उगला लें, लेकिन हम पाकिस्तानी कौम का इंटरेस्ट, पाकिस्तानी लोगों का इंटरेस्ट और पाकिस्तानी स्टेट के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हुए वी विल कंडक्ट आवर डिप्लोमेसी बोल्डली विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट व्हाट न्यू आपके ऊपर क्या नए इल्जामात लाते हैं। वी विल नॉट कंसर्न आवरसेल्फ विद दैट। पाकिस्तान वांट्स टू ओपन इट्स डोर्स and have doors of other countries open to the state of Pakistan to preserve its interests and to the people of Pakistan to be able to pursue their interests. जनाब इंजीनियर साहब